कांग्रेस ने तो गुजरात में कुछ भी नहीं किया है। जो चाइना अभी बनाता है वही चीज़ हम इंडिया में बनाने लगे। बहुत सारी चीज़ें जो विदेशों में मानने के स्टूडेंट के लिए जो वीज़ा नहीं मिलते थे उतने इजीली नहीं मिलते थे, तो वो थोड़ा सा आसान हो गया है। नमस्कार, सत्तरे में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ राजीव धाकड़। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी यात्रा के दौरान हम लगातार घूम रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसमें तमाम तरह के लोग मिलते हैं हमें, जैसा कि हमने आपको पहले दर्शकों को हम दिखाते रहते हैं कि उसमें जो गरीब लोग होते हैं वो भी हमें मिलते हैं, जो किसान होते हैं वो भी मिलते हैं, अमीर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तमाम तरह के लोग हमें लगातार मिलते हैं और अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और चुनाव के बारे में भी वह बताते हैं कि किस तरह से चुनाव का इस बार रुझान है, कौन सी पार्टी की तरफ लोगों का आकर्षण है और किस कारण से है। तमाम तरह की चीज़ें वो लोग अपनी परेशानियां, सुविधाएं और तमाम तरह के विकास हो गए हैं और जो नहीं हुए उनके बारे में भी बताते रहते हैं। कुछ युवा हैं हमारे साथ, बहुत सारे युवा हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब एक बार युवाओं को दिखाइए। ये एक तरह से ये किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाई करते हैं, ये सीखते हैं कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह। तो हम उनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले उनके काम के बारे में और इसके बारे में उनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है, किस तरफ क्या रुझान है। तो एक युवा जो हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? भावेश। भावेश। तो भावेश भाई ये बताओ कि क्या माहौल, मतलब क्या कैसा आप क्या काम करते हैं, कैसे डिजाइनिंग वगैरह सीखते हैं? हम यहाँ पर मैकेनिकल डिज़ाइन और उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा, इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये इसको करने के बाद नौकरी वोकरी ठीक ठाक मिल जाती होंगी? ठीक ठाक कंपटीशन वैसे बहुत है, तो कंपटीशन बहुत है। श्योर एश्योरेंस नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, तो अभी गुजरात में यदि बात की जाए तो बोलते हैं बहुत रोजगार मिल रहा है, बहुत रोजगार मिल रहा है। तो अभी क्या रोजगार के माहौल किस तरह का, मतलब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वैसे रोजगार तो है लेकिन कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब सीटें कम है। पैसे वैसे ठीक ठाक मिलते हैं क्या? पैसे उतना नहीं है, उतना नहीं है, एवरेज है, मतलब बहुत कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक, मतलब एवरेज। मिडिल क्लास। तो महंगाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई, थोड़ा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि आपको कि सब बेकार की बातें हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ज़्यादा। अच्छा, तो उस जिस किस्म की महंगाई है उसके तो किन comparatively चीजों में महंगाई है? मतलब महंगाई जो भी, मतलब कॉमन आदमी है, जो कॉमन आदमी है, हाँ। जो सामान्य जरूरत है हमारी रोज बरोज की, हाँ। किराना हो गया, किराना हो गया और पेट्रोल डीजल, ये सब पेट्रोल डीजल सब महंगा है, मतलब और गैस वगैरह सब, मतलब एक कॉमन आदमी के लिए ये सब अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे रोजगार के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ सीख रहे हैं, सीखने के बाद आपको लगता है कि यहाँ रोजगार मिल जाएगा, तो वो आपकी बात ठीक है कि अब मिल सकता है। कंपटीशन बहुत है, आपने बताया। गुजरात में इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा इधर हो जाइए। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के बारे में हम लोगों से संज्ञान लें, पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह का माहौल है। अब तो आपको क्या लगता है अभी किस पार्टी की तरफ आपको ज्यादा रुझान दिखाई देता है? एक्चुअली लोग जब वोटिंग करते हैं तब मुझे लगता है कि पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार को देखते हैं, कौन सा उम्मीदवार को देखते हैं जी, इधर गुजरात में। जी, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे लिए कौन काम कर सकता है। अच्छा, मतलब मानो कोई बंदे ऐसे हैं उम्मीदवार, किसी भी पार्टी से चाहे लड़ ले, खड़े हो जाए, वही जीतेंगे। मतलब जो बंदे उम्मीदवार नहीं, आपने कहा ये बात मेरे गले इसलिए नहीं उतर रही है क्योंकि एक व्यक्ति हमको मिले, उन्होंने हमसे कहा कि मोदी जी ये हो रहा है आपका गुजरात का चुनाव, ठीक है, राज्य का चुनाव, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि देश की इतनी इज्जत बढ़ा दी है कि जर्मनी में जो लोग जा रहे हैं उनको ना बड़ा सम्मान मिल रहा है, इसलिए हम गुजरात में ना बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। आप कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष वोट दिए जाते हैं, तो ये बात इसलिए मेरे गले से नहीं उतर रही है। तो बताइए, ये कुछ हद तक मतलब वो सही कह रहे हैं कि आप सही है? एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने काम किया है, ये बात हमें माननी होगी। क्या काम किए? मतलब जो पहले जो रुतबा नहीं होता था विदेशों में। अच्छा, तो किस तरह का रुतबा बढ़ गया अब? मतलब थोड़ा सा एक अलग ही नहीं, मतलब ये बात हमको कहाँ से पता चलती है कि मोदी जी का और हमारे देश का रुतबा बढ़ गया? मतलब कैसे पता चलता है? जैसे कि न्यूज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो विदेशों में मानने के स्टूडेंट के लिए जो वीज़ा नहीं मिलते थे, उतने इजीली नहीं मिलते थे, तो वो थोड़ा सा आसान हो गया है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो नौकरी पाना विदेशों में मुश्किल होता है, वो भी थोड़ा सा। तो वो तो अपने टैलेंट के जरिए मिल रहा है, उसमें सरकार का क्या रोल है? इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं कि ये अच्छा, वो आसान कर दिए, रूल्स आसान कर दिए। जो सरकार के हाथ में था वो उन्होंने किया है 80% तक, तो मुझे लगता है मेरा पर्सनली हाँ, कि हाँ। उन्होंने काम नहीं, तो आप बता तो कुछ भी नहीं पा रहे हैं कि आपने कहा कि रूल्स आसान कर दिए, तो विदेशों में हमारी छवि कैसे अच्छी हो गई, ये मैं जानना चाहता था। मतलब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहेंगे? एक्चुअली उतना डिटेल नहीं पता। नहीं तो वो, अच्छा, तो ये बात कैसे पता चल जाती, मैं यही जानना चाहता हूँ। मतलब यही कि न्यूज़ में बार बार यही दिखना। अच्छा, न्यूज में बार बार दिखाते हैं, टीवी में आप हाँ, देखते हैं कि भारत की कुछ छवि नया हुआ है, अच्छी बन अच्छी गई, बन इसलिए रही आपको पता चल गया। Yes, yes। चलिए ठीक है। और
अच्छा, आप जो किस पहले सुनने पार्टी को के बारे में बात करते हैं कि किस तरह माहौल है अभी चुनाव के बारे में, तो बताइए कुछ। अच्छा वैसे तो बीजेपी बीजेपी की तरफ हावी है, लेकिन हो सकता है कुछ नया चेंज मिलने को देखने जैसे को कि भी मिल जैसे जाए। कि कैसे क्या लगता है आपको, किस तरह बदलाव हो सकता है? कोई नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं दूसरी पार्टी हाँ, से। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के? हो सकता है कांग्रेस के अच्छा, और कांग्रेस राहुल गांधी भारत भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी तो दिखता है कि साथ मिल रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली हम लोगों के नहीं, इधर गुजरात में फायदा मिलेगा? गुजरात युवाओं में, को क्या लगता है? उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? यहाँ पे बीजेपी फैक्टर और मोदी जी फैक्टर थोड़ा मोदी जी का ज़्यादा फैक्टर। है हावी। तो अच्छा, पर्सनली ऐसा मेरा मानना है, बाकी रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। आपको लगता है कि बदलाव आ भी सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हवा चल रही है बदलाव की ओर। किस कुछ, किस किस पार्टी की हवा चल रही है? आम आदमी पार्टी अगर कुछ सीटें अच्छी खासी सीटें ले जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आम आदमी पार्टी का ऐसा लग रहा है, कांग्रेस का नहीं लग रहा? कांग्रेस तो पहले से ही कुछ लोग को अलग ही पिछली बार तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कांग्रेस ने। अच्छा किया था, लेकिन इस बार लोग ना इस तरफ जाना चाहते हैं ना इस तरफ, एक नया ही रास्ता अच्छा, चुनना बीच चाहते का हैं। उन्हें ऑप्शन मिल गया है। हाँ, एक वो पहले उनके पास ऑप्शन नहीं था, या तो ये दो ही ऑप्शन थे। अच्छा अच्छा, अब तीसरा एक और ऑप्शन खुल गया है, तो ऑप्शन और खुल गया तो उस तरफ उम्मीदें जाना भी- चाहिए। उस हिसाब से उम्मीदें भी लोगों की बड़ी, चलो तो ये क्यों हो रहे हैं लोग आकर्षित आम आदमी पार्टी की तरफ? उनके ऐसा क्या चुनावी- कर दिया उन्होंने? उनके चुनावी वायदे भी है, मतलब एक उनके चुनावी वायदे जो है वो कॉमन आदमी के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कॉमन आदमी को। उस तरह के हैं उनके, तो हो सकता है कि आप क्या क्या वादे किए उन्होंने? उन्होंने बोला है कि जो भी बेरोजगार है उनके लिए कुछ भत्ता दिया हुआ है, और लाइट बिल के उन्होंने जो लाइट बिल वगैरह का, हाँ, मतलब वो माफ जो कर देंगे। कॉमन आदमी को जो जो अच्छा, affect जो कर जो सकता है। आम आदमी के जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी कर देंगे, इसलिए लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ। ऐसे तो वो कांग्रेस भी कह रही है कि हम भैया 300 यूनिट दे देंगे, तो उसकी तरफ क्यों नहीं हो रहे आकर्षित? ऐसा कोई दे नहीं रहा है नहीं तो ऐसे ऐसे चुनावी भाषण तो किया, मैनिफेस्टो में बात तो आई है। अलग अलग स्कीम सबने बताई है। हाँ, वो तो हमने कह रहा ये 300 लोगों को देंगे, लेकर- 3000 स्कूल खोल देंगे लड़कियों के लिए, इंग्लिश मीडियम, और गैस का जो बाटला है वो 500 रुपए में देंगे। इस तरह के वादे हैं कांग्रेस के, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? प्रभाव पड़ता है, लेकिन अलग ही लहर चल रही है कि अलग ही चलो, लहर चल या रही तो भाजपा की ओर जाएंगे, या फिर आम आदमी करेंगे। पार्टी की तरफ। अच्छा, ऐसा इसलिए है। आज इस बार एक नया ऑप्शन खुल गया है, तो उनके पास एक है नया रास्ता। चलिए चलिए, ठीक है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो बात करना चाहें आगे आ जाइए। आप बात करना चाहेंगे? आइए। शर्मा जी, शर्मा क्या आप, इन्होंने आपका नाम क्या है आपका? क्या नाम? आशुतोष पंचोली। आप पंचोली हैं? वो आदित्य पंचोली वाला क्या? हाँ वही वाले, ठीक है। तो ये एक्टरों के घरों से आपका संबंध रखते हैं? नहीं नहीं, और उससे उसके घर से सब। चलिए, ये तो खैर मजाक तक बात थी। हम तो ये जानना चाहते हैं क्या काम करते हैं आप? ये आप भी कोचिंग पढ़ते हैं इधर? हाँ, हम भी कुछ सीखते हैं। तो क्या लगता है ये सीखने के बाद नौकरी मिल जाएगी? मस्त हाँ, मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो कैसी नौकरी मिल पाएगी आपको? डिजाइनर प्रोग्रामर की नौकरी। अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको नौकरी मिल जाएगी वो तो खैर आपकी मेहनत के ऊपर मिलेगी। गुजरात के इलेक्शन पे हम बात करते हैं, चुनाव का जो अभी आ रहा है माहौल, तो किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? किस तरफ है रुझान? है कोई आइडिया? माहौल तो ठीक ठाक है। कैसा माहौल? मैं यहाँ लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किस पार्टी की तरफ रुझान है वो हम पूछना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ है, तो आपका भी बीजेपी की तरफ ही है? वो तो सीक्रेट होता है ना किसको। सीक्रेट होता है। तो अच्छा, कौन सी पार्टी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कौन से काम आपको पसंद है, ये तो बता सकते हैं? मुझे बीजेपी पसंद है, बीजेपी बहुत पसंद है। क्यों है बीजेपी पसंद? क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो प्रेजेंटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बीजेपी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है। ये तो आपने इनकी बात सुन ली मेरे ख्याल से। तो कहाँ बढ़ा दिया है? सभी जगह बढ़ा दिया है। सभी जगह। कहाँ? आप नाम लेके क्यों नहीं बताते? और क्या क्या बढ़ा दिया, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सभी क्या होता है? आप नाम लेके बताइए कि फला देश में ये हो गया भैया, इससे हमारे देश को ना ये फायदा हो गया, यहाँ से इतना हमको वो मिलने लगा फायदा। अब बताइए क्या क्या हुआ? अभी वो चाइना +1 का स्ट्रेटेजी है, इसलिए हमारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। क्या है चाइना +1? जो चाइना अभी बनाता है वही चीज हम इंडिया में बनाने लगे। इंडिया में बनाने लगे, मेड इन इंडिया हो गया। तो मेड इन इंडिया अलग चीज़ है और विदेशों में हमारी इज्जत बढ़ गई, वो अलग चीज़ है। मतलब पहले पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में था। चाइना पूरी दुनिया के लिए माल बनाता था और बनाता था। अब हम स्वयं बना रहे हैं। अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं। इंडिया बनाने वाला है। अच्छा अच्छा, तो इसमें सरकार का क्या रोल है? जब सभी को पता चलेगा कि इस इंडिया की सरकार ने क्या क्या मदद की इस बार? जैसे आपने कहा बनाने लग रहा है, जैसे आप यहाँ कोचिंग करते हैं
आप डिजाइनिंग सीख रहे हैं, आप किसी नई तरह का कोई प्रोडक्ट यदि बना देते हैं तो इसमें सरकार का कोई योगदान रहेगा क्या? सरकार अगर आप रोजगार बनाना चाहे तो उसमें सब्सिडी देती है। अच्छा, रोजगार यदि आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहें, कितनी सब्सिडी देती है गुजरात की सरकार? वो पता नहीं। वो नहीं पता? तो सब्सिडी के बारे में कहाँ से पता चला? एक एडवर्टाइज आया था उसमें। अच्छा, एडवर्टाइज आया था, तो वो एडवर्टाइज सरकार ने करा था क्या? हाँ, सरकार ने किया होगा ना। कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भैया ये इस तरह की सब्सिडी स्टार्टअप के लिए हम दे रहे हैं, तो पैसा वैसा मिलता है उसमें। चलिए ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि कोई और बात करना चाहे, हम हमारा उद्देश्य ये कि चुनाव के बारे में लोग क्या सोचते, आ गया ये थोड़ा रोशनी में, है ना, मतलब चुनाव के बारे में लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने मतदान का उपयोग करते हैं और क्या चीज़ें उनको किस व्यक्ति की या कौन सी पार्टी की पसंद आती हैं। तो और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? उमेश शर्मा। क्या करते हैं आप? अभी तो डिजाइनिंग सीख अच्छा, रहा है। इसी डिजाइनिंग आप सीख रहे हैं, तो किस पार्टी की तरफ आपको माहौल सही लग रहा है? हमको तो मोदी जी और आपको मोदी जी बहुत पसंद है? मोदी जो योगी मोदी जी तो केंद्र में पहले से बैठे हुए हैं। हाँ, तो अभी यूपी में भी आए हैं ना, हम यूपी से हैं। अच्छा, तुम यूपी से आए हो, तो इधर वोटिंग है आपकी? नहीं, इधर तो नहीं है, यूपी इधर में नहीं है। अच्छा, तो आपकी तो वोटिंग नहीं है, तो फिर भी आपको क्या माहौल लगता है इधर? माहौल है कि भाई बीजेपी जीतेगी इधर, बीजेपी जीतेगी। कैसे लगता है बीजेपी जीतेगी? क्योंकि उसकी सपोर्टिंग ज़्यादा है। सपोर्टिंग ज्यादा है, तो सपोर्टिंग ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके कार्य अच्छा है। कार अच्छे, कौन कौन से कार उसके अच्छे हैं? अब तो हर सुविधा चालू कर दिए हैं, कौन सी सुविधा? जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा आवास पेंशन, योजना। आवास योजना। हाँ, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो किसान खेती करते हैं उन लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं सरकार। किसान खेती करते हैं उनको सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब हर चीज़ का मतलब किस तरह की सब्सिडी देती है सरकार? जैसे जो कोई खेत में जो खेती करना चाहता है तो जिसको लागत है उसके हिसाब से सब्सिडी देगी उसको। तो ये कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है क्या? पता नहीं, गुजरात तो पता नहीं, यूपी में मिलती है हमारे। यूपी में मिलती है? कितना पैसा मिलता है 1 एकड़ पे? अब तो जिसको खेत है उसको पता होगा ना। तो आपका खेत नहीं है, फिर आपको सब्सिडी के बारे में कहाँ पता चला? जैसे हम लोग जाते हैं ना, जैसे जहाँ वहाँ पे सेंटर होता है, वो नहीं ऑनलाइन फॉर्म करते हैं सब, अच्छा अच्छा, वहाँ पे पता चलता है जाते हैं तो। तो मतलब वही मैं जानना चाहता, कितनी सब्सिडी दे रही सरकार? अब तो ये पता कौन सी नहीं, स्कीम है जो हमको नहीं पता? तो मुझे पता नहीं है इसके बारे अच्छा, में। आपको भी नहीं पता? जितना सुना बस उसके इतना बारे पता है कि सब्सिडी मिल रही है। में। हाँ, और आवास भी मिल रहा है। चलिए, आप तो यूपी के हैं, वैसे ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इधर वोट करते नहीं हैं। यहाँ गुजरात के लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। कुछ और लोग हैं जो बात करना चाहें, आ जाइए, आगे आ जाइए। और ये तमाम तरह की जैसे कि गुजरात के युवा हमको मिल रहे हैं, तमाम तरह की बातें वो बता रहे हैं कि उनके किस तरह से वो चुनाव में वोट करते हैं और उन्हें बीजेपी पसंद है तो क्यों पसंद है, यदि बदलाव चाहते हैं तो क्यों बदलाव चाहते हैं। एक व्यक्ति और मौजूद है आज कि के हालात- क्या नाम है आपका? सचिन। अच्छा, ये भी आप भी कोचिंग ही करते हैं ना? हाँ, मैं और भाविक भाई हम दोनों साथ ही अच्छा, हैं। आप सर हैं। हाँ, अच्छा, आप सिखाते हैं? हाँ, सिखाते हैं। ओहो, तो आप सिखा रहे हैं, तो मतलब आप सैलरी बेस हैं कि आपका ही है? नहीं, हमारा ही है। ये आपका ही है। हाँ। तो मतलब क्या ये आपने कोर्स कहाँ से सीखा? मैंने तो 2008 में सीखा था, यहाँ से 2008 में सीखा सीखा? था। हाँ, जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था अच्छा, तभी अच्छा। मैंने सीखा था। तभी आपने सीखा था? तो तभी कॉलेज से से मैं सीखा था सीखा कि था। अलग से कोचिंग ले? नहीं, अलग से कोचिंग लिया था। अच्छा, तब तो ऐसा कुछ माहौल नहीं था। अब आज माहौल जैसा बन गया। माहौल दिख रहा है वैसा माहौल उस तो वक्त लग पे रहा है नहीं कि इस फील्ड में बड़ा स्कोप है। था। हाँ, अच्छा स्कोप है, अच्छा स्कोप है। मतलब लोग आगे बढ़ ये सकते हैं। ट्रेंडिंग है, आज के trending माहौल में देखे तो ये ट्रेंडिंग है। तो अच्छा, गुजरात में चुनाव चल रहे हैं अभी, जी। चुनाव आने वाले हैं, मतलब जी। है ना, 1 तारीख को 5 तारीख को वोटिंग होगी। तो आप ये बताइए कि किस पार्टी का आपको रुझान सबसे ज्यादा नजर आता है अभी? बीजेपी का ही आएगा। बीजेपी का ही आएगा ऑब्वियसली। Obviously। क्यों? केंद्र में मोदी जी हैं ठीक है, और यहाँ पे भी आने वाले हैं। तो- 22 सालों से मोदी जी का राज ही रहा है गुजरात में पहले से ही। 22 सालों से। हाँ, 20 से। 20-22 साल तो हो गए हैं। तो मोदी 2002 में आए थे ना? 2002 में आए थे मोदी जी, आए थे, मगर उसके पहले केशुभाई की 27 सरकार साल थी, 27 साल जब भी से थी। BJP। ठीक है, काम काज भी तो ठीक आप लग संतुष्ट रहा है। हैं? 100% सेटिस्फेक्शन है। तो क्या क्या और काम आपको बहुत पसंद है अभी बीजेपी के? एक ही इश्यू क्या है कि अभी मेजर इश्यू है वो अनएम्प्लॉयमेंट्स का, अच्छा, बेरोजगारी का। अनएम्प्लॉयमेंट्स का गुजरात में issue- बेरोजगारी है, आप मानते हैं? अभी अभी है तो उतनी ये लोग वहाँ से दूर दूर से यूपी वो बिहार वो मध्य तो प्रदेश आते से हैं, आके वो काम तो करते सब हैं। सही है, मगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो जो वगैरह है अच्छा, उसमें जो उतनी skilled job है वो नहीं है। स्किल्स लेबर जॉब बहुत है लेकिन स्किल्ड जॉब नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगेस्ट कंसर्न। अच्छा, यहाँ मतलब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा नहीं है, मगर इंजीनियरिंग के सब लेवल पे देखे वो आपको मजदूर लोग तो मिल जाएंगे। बाहर से जो आते हैं वो कौन सा काम करेंगे मजदूरी के लिए। बीजेपी मगर के उतनी- आप बीजेपी को इतना पसंद करते हैं तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को लोगों को मतलब नौकरी वोकरी पे ध्यान देना चाहिए? वो तो देते ही है, वो तो तो क्यों नहीं सब मिल चल रही है? रहा है, मगर स्टार्टअप्स की काफी कुछ स्टार्टअप भी तो हो इसमें रहे हैं। किसकी गलती है? लोगों की, स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं वो लोग। स्टार्टअप भी हो रहे हैं, मगर अभी के माहौल में सबको वो पॉसिबल भी नहीं है ना।
देने अच्छा, के लिए possible 100% नहीं है। तो क्यों नहीं है पॉसिबल possible? इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, सभी लोग वर्क कर रहे हैं कि किसकी बारी आती है किसकी नहीं, क्योंकि नए नए रोजगार जैसे खुलते जाएंगे वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती जाएगी। और उसके लिए आप सब्सिडीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज गुजरात ही प्रोवाइड कर रहा है, केंद्र भी प्रोवाइड कर रहा है उतनी सब्सिडी गुजरात। इसलिए नए जो भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसमें नए जो वेंचर्स हो रहे हैं, नहीं, नए एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं, एक तरफ आप इसलिए तारीफ कर रहे हैं। साल से पिछले 1-2 साल से देखे ना, पिछले लास्ट 2 ईयर से तो वो माहौल कम होता जा रहा है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत कम भी होती जा रही है। नहीं, क्योंकि जैसे आप खुद ही subsidies तारीफ की कर बात रहे हैं, खुद ही तारीफ कर रहे हैं कि सब्सिडी मिल रही है, नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार अभी- इसमें फेल है कि नहीं है? 100% तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछले 2 साल से माहौल देखे तो थोड़ा बहुत बदलाव भी आया है। पिछले 2 सालों में काफी कुछ बदलाव भी देखा है, क्या क्योंकि बदलाव नए आ गया? नए एंटरप्रेन्योर वेंचर्स जो हो रहे हैं वो अच्छा, काफी आपने ज्यादा कहा बढ़ कि गए हैं। मोदी, पिछले 2-3 आपने सालों जैसे से कहा मोदी जी आपने कहा कि मोदी जी 20 साल से बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो 20 साल में ये जो बाकी एम्प्लॉयमेंट की बात रही है, कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस में उसने 20 सालों में नई केंद्र में कुछ किया है, नई गुजरात के लिए कुछ किया है। और आपका पूरा एजेंडा किस पे टिका है? मुफ्त की बिजली पे। मुफ्त की बिजली हाँ, पे। मुफ्त की बिजली पे, क्योंकि गुजरात की जो जनता है वो ग्रीडी नहीं है उतनी कि जितना हम सोचते हैं कि मुफ्त की बिजली। ये तो आपको उसके लगता पास है? इतनी ये तो- greedy नहीं है। ये तो आप आपको किसी को लगता भी है? पूछ सकते हैं, तो मैंने किसी पूछा को ना, किसी को भी मैंने बोले, पूछा वो एक मुफ्त की व्यक्ति, बिजली के बारे में आप बात मैंने करेंगे एक तो व्यक्ति से साफ पूछा, मना कर देंगे। मैंने एक व्यक्ति, हम तमाम तरह के लोगों से बात करते हैं, उनको लगता है, उसने कहा कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं ऑटो चलाता हूँ, यदि मेरी बिजली फ्री हो जाती है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। वो बात सही है, मगर प्रैक्टिकल बेस पे वो देना पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है। Possible नहीं क्यों नहीं है पॉसिबल? वो पैसा तो जाएगा जनता के ही जेब से जाएगा, कहीं से काट कर ही बिजली का पैसा आपको देने वाले हैं वो लोग। ठीक है, और मानो अरविंद तो आपको- केजरीवाल ने वो एजेंडा दिया है कि वो मुफ्त की बिजली देंगे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? आम जनता से ही निकालेंगे। टैक्स से आएगा, बिल्कुल आएगा। वोट एवर द टैक्स है, वो कुछ भी करके वो निकालेंगे। ठीक है, इसकी गुजरात की जनता को जरूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, गुजरात की जनता की जरूरत नहीं क्योंकि है। अभी क्या है माहौल की ना, आपको जरूरत नहीं है कि आप सारी जनता की जिम्मेदारी ले लेते हैं। नहीं, सारी जनता की हम जिम्मेदारी नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे, मगर आप 10 में से 9% को पूछेंगे तो वो बिजली के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, वो कहेंगे हमको नहीं चाहिए। होती तो अरविंद केजरीवाल का एजेंडा चलता, कोई तो बोलता कि नहीं चलो, 10 में से 9 लोगों का वो नेगेटिव रिव्यू होगा उसके बाद। अच्छा अच्छा, कांग्रेस ने तो गुजरात में कुछ भी नहीं किया तो है। उसकी सरकार ही नहीं, वो क्या करेगी? नहीं, सरकार आई नहीं, क्यों नहीं आई? कुछ काम ही नहीं किया, इसीलिए तो नहीं आई पहले ना। पहले आएगी तब तो काम करेगी। केंद्र में तो थी ना। हाँ, तो केंद्र अभी में अभी मानो आपको लगता है अभी केंद्र यहाँ में? पे कांग्रेस अच्छा आएगी, अच्छा, वहाँ पे सुनिए केंद्र सुनिए में- सुनिए सुनिए, कांग्रेस जब केंद्र में थी तो उसने कोई भी काम नहीं किए। केंद्र में जब थी तब गुजरात में तो भाजपा थी। जब से मैं जानता हूँ, जहाँ से मुझे थोड़ी बहुत राजनीति में पहचान है 20 सालों से, ठीक है, तब से तो आप भाजपा 20 सालों से हैं? हाँ, 20 सालों से। कितने साल के हैं आप? 36। तो आप 16 साल से राजनीति में पता चलने मगर लगा? थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि ठीक है, अभी ये सरकार है, अभी वो है, कौन हाँ, सा है, हाँ, उतना तो आपको deeply ये नहीं कैसे मालूम। पता चल गया कि भैया कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कोई सरकार कोई काम नहीं करना आपने कहा चाहती, ना ऐसा कि भैया नहीं है, कांग्रेस मगर ने क्या कुछ है नहीं कि किया। मोदी जी ने जो किया है वो कांग्रेस कभी नहीं मोदी जी ने कर भी नहीं सकती। क्या क्या फ्यूचर में किया, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं हमारे। मोदी जी ने काफी सारा सब्सिडीज के बारे में हम बात करें तो सब्सिडीज कौन कौन सी सब्सिडी? बिजनेस के लिए काफी सारे सब्सिडीज बिजनेस के लिए गुजरात सब्सिडी में आप देते देखें पूरे इंडिया के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, मगर गुजरात में आप कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई छोटा बड़ा प्लान करते हैं, मानो कि अपने 50 लाख का कोई प्लांट करना चाहते हैं, तो 25% तक की सब्सिडीज गुजरात गवर्नमेंट दे रही है। 25 न्यू वेंचर्स, कोई नया एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स करता है जो। स्टार्टअप्स होता है उसके लिए, और स्टार्टअप्स के काफी सारे यूनिकॉर्न्स भी कब बने? मोदी के आने के बाद ही यूनिकॉर्न्स की स्थापना हुई है। जो भी कुछ यूनिकॉर्न आए 2014 के बाद, कोई भी बड़े एजुकेशन एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी इंडस्ट्रीज में आ गए, वो एक 2000 अंकल हमको मिले तो वो तो बोले जितनी भी ना सरकारी जो संपत्तियां थी मोदी जी प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, तो महंगा हो रहा है सब कुछ। प्राइवेटाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है। जो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी किया है वो सोच समझ के ही किया है। महंगाई के बारे में क्या एयर इंडिया ख्याल की है बात आपके? करें तो एयर इंडिया अभी हम नुकसानी में जा रहे थे ना, जब एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी तो क्या हालात थे कि हम नुकसानी में जा रहे थे। उसने सरकार- टाटा को सर- दिया, सरकार तो क्यों उसने नहीं चला क्या पा रही? गलती की? टाटा को उसने तो दिया। सरकार बाकी जितनी भी एयरलाइंस है वो तो कांग्रेस सब फायदा जैसे- उठा रही है, सरकार क्यों नहीं उठा क्यों पाती फायदा? सरकार का जो मैनेजमेंट था वो पुअर था, उसी हिसाब से वो होगा ना। हाँ, तो क्योंकि मैनेज- वो पहले तो कांग्रेस अच्छा थी, अच्छा भाजपा अच्छा, थी। मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय संपत्ति बेच दो। संपत्ति नहीं बेची है ना, उसके साथ एग्रीमेंट्स पूरा किया है। वो पूरे हाँ। की पूरी संपत्ति तो नहीं बेच डाली है। तो वो तो अधिकार तो उनको प्राइवेट कर दिया ना। गवर्नमेंट का जो भी नुकसान था उसके पीछे कितने आपने कहा हजारों नहीं, करोड़ आपने रुपए बहुत का कमाल की नुकसान। बात बताई कि जो सरकार का जो मैनेजमेंट था वो पुअर था,
तो जो भी संस्था को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि नुकसानी उतनी ही बढ़ी जा रही थी, डे बाई डे वो इंक्रीज हो जा। आपको भी मालूम होगा 25-27 हजार करोड़ का नुकसान उस वक्त पे पड़ा था। तो क्यों ये ठीक है। नाकामी है ना सरकार की, नहीं है? नाकामी तो वो तो 50 साल से चला रहा था। उनको एयर तो इंडिया हटा को दिया तो ना, कब जो- से चला रहा था जो- मोदी जी। वो ऐसा तो मोदी हम जी तो नहीं कह रहे- कर सकते कि जो 10 सरकार- सालों में जो- वो एयर इंडिया को जो- प्रॉफिट में ले पाए। जो सरकार अच्छा काम नहीं करी तो उसको हटा दिया, हाँ, खत्म खत्म। अब जो नई सरकार आई है उसको तो अच्छा काम करना चाहिए ना। क्या नई सरकार मतलब? जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की अंधी बात करें, कांग्रेस अच्छा काम नहीं किया, एयर इंडिया घाटे में चली गई, हटा दिए लोगों ने, चलो जाओ घर जाओ। ऐसी बात नहीं है। हम एयर इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम एयर इंडिया की बात कर रहे हैं। चलिए, दरअसल क्या होता है कि ये हम दरअसल लोगों से यही जानने का उद्देश्य करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कुछ इसलिए कर लेते हैं कि लोग किसी तरह के बातों से ऐसे प्रभावित तो नहीं है, व्हाट्सएप पे पढ़ के और लोग आ जाते हैं ना ऐसा, वो तो इस तरह से हम चाहते हैं कि लोग ना असली ज्ञान और वास्तविक ज्ञान हो और अपनी कुछ वैचारिक स्थिति हो कि वो किस तरह से वोट करने के लिए सक्षम है और किस तरह से वो वोट करते हैं और किस तरह से अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। तो वही हम जानना चाहते हैं और इसी रिपोर्टिंग के जरिए हम अपने दर्शकों तक तमाम तरह की जो भी बातें हैं, लोगों के मन में क्या है, वो सब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल भी हम यही कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, अगली चुनावी यात्रा में हम आपसे मिलेंगे। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, सत्य डे न्यूज़। नमस्कार। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. saturday.com આઝાદી સમાચારોની.